जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो है शेंगन वीज़ा पे। काफ़ी दोस्तों की इंक्वायरीज़ आती हैं, शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री की रेशियो अच्छी जा रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट कब मिल रही है, और ये सारी चीज़ें स्पेशली यूएई से हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं, कॉल्स आती हैं डेली बेसिस पे, या हमारे पास जो विज़िट करते हैं लोग, तो सबकी मोस्टली शेंगन जाने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएं, और इसके बाद आप देखें कि अगर आप एलिजिबल करते हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर आपको भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी। शेंगन एक वीज़ा जो होता है वो सारी कंट्रीज़ लाइक लगभग 29-30 कंट्रीज़ होगी हैं शेंगन की। एक वीज़ा पे आप सब के सब कंट्रीज़ में जा सकते हो। सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जिस कंट्री ने वीज़ा दिया आपको, लाइक फ़र्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको उसी कंट्री में जाना चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जब आप वहाँ लैंड करते हो, तो उसके बाद आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर दूसरी किसी भी कंट्री में जाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड शो मनी होनी चाहिए, जो बंदे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली जो यंग एज वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होते हैं उनको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है, लेकिन अक्सर लोग डर जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो कॉन्फिडेंस से बात करो, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं कि जी आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ की रेशो और अपॉइंटमेंट कब कब मिल रही है। सबसे पहले तो शेंगन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं दोस्तों, सबकी जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन सेम होती है। ये स्टिकर वीज़ा होता है, डेटेड वीज़ा मिलता है, मैक्सिमम 1 महीने इसकी वैलिडिटी होती है, और 1 वीक 10 डेज़ का स्टे मिलता है। ठीक है जी। स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, और लकली किसी ना किसी को वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा फर्स्ट ट्राई में ही मिल जाता है। अदरवाइज सिंगल एंट्री मिलता है, और 1 वीक 10 डेज़ का ही स्टे मिलता है। ठीक है जी। तो जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपकी एमरेट्स आईडी है, जब आपने शेंगन से रिटर्न आना है तो उससे आगे एटलीस्ट 3 महीने तक आपकी एमरेट्स आईडी वैलिड होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी। तो कोशिश किया करें कि 6 महीने तक आपकी एमरेट्स आईडी वैलिड होनी चाहिए। पासपोर्ट भी 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। रेजिडेंस वीज़ा भी आपका 6 मंथ तक होना चाहिए। एक एनओसी लेटर आपने प्रोवाइड करना है, जिसमें आपने मेंशन करना है कि आप कितने दिन के लिए ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, और इतनी आपकी सैलरी है या इनकम है, जो भी है। ठीक है। और आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक हो गया। और कोशिश किया करें कि एनओसी पे जो नंबर या ईमेल आईडी होती है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ये लोग कॉल करके या ईमेल करके भी स्टाफ वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक हो गया। तो वो चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए, चाहे वो ईमेल आईडी है, चाहे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटनरी बनानी होती है, और उसके बाद होटल बुकिंग, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, और इसके बाद आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जैसे एफआरसी, एमआरसी, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें कम से कम 30-35 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी। और काफ़ी दोस्त बोलते हैं जी 15-20 हज़ार चलता है शेंगन के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक टाइम था तुर्की के लिए 10-15 हज़ार बैंक स्टेटमेंट, या 5-6 हज़ार पे भी तुर्की वीज़ा दे देता। आजकल 15 से 20 हज़ार की बैंक स्टेटमेंट पे भी तुर्की वीज़ा नहीं देता। तो फिर आप शेंगन या नॉन शेंगन कंट्रीज़ में भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार की बैंक स्टेटमेंट शो करके बहुत कम चांसेस है कि वीज़ा मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक सिंगल एप्लीकेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हो, लाइक 4 पर्सन हो, तो एटलीस्ट 60-70 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। सैलरी जो आपकी हो कम अज़ कम भाईजान 6,500 से लेके ऊपर। ठीक है। इससे नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके एनओसी में और आपकी बैंक स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए। वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और कम से कम 2 से 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल आपने करना है, लाइक मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, इस तरह की कुछ कंट्रीज़ में से कम कोई 3 से 4 कंट्रीज़ का आप ट्रैवल करो। कम से कम 1 साल आपने यूएई में गुजार लिया होना चाहिए। ठीक है। तब आप जो है ना शेंगन वीज़ा के लिए कोशिश करें। अदरवाइज़ आप एकदम न्यू हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर आपको जो है ना आ बैल मुझे मारने वाली बात हो जाएगी, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़र्स्ट ट्राई में वीज़ा मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता, तो उसके बाद आप डिसाइड नहीं हो। एक कंट्री ने अगर आपको रिफ्यूज़ कर दिया है तो आप दूसरी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आप तीसरी में कर लें, कोई मसला नहीं है।
लेकिन क्या है कि उस दौरान कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी आप आपकी इंक्रीज़ करें, कोशिश करें कोई एक आध और कंट्री का ट्रैवल कर लें। तो इस तरह प्लानिंग से कम कम 1.5 से 2 साल तक आप अपनी प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ों पे वर्क करें तो आप शेंगन पहुंच सकते हैं। और शेंगन की जो अर्ली अपॉइंटमेंट हम करवा के दे रहे हैं, नेदरलैंड की, बेल्जियम की, जर्मनी की, अर्ली अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज़ करवा देंगे यूएई में, दुबई में या अबू धाबी में। और इसके बाद अगर अच्छी रेशो की बात करें तो अच्छी रेशो में आपको पता है कि नेदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, चेक रिपब्लिक या फ्रांस भी है, ठीक है। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये इनकी हमेशा से रेशो अच्छी रहती है। बट क्या है कि अपॉइंटमेंट की काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बट हम लोग जल्दी अपॉइंटमेंट भी करवा के देते हैं, उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा लेते हैं, बट 30 डेज़ के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट भी करवा के दे देते हैं, ठीक है। और एम्बेसी फ़ीस की अगर बात की जाए तो 80 यूरो होती है, जो कि बड़े जो कि 12 साल से ऊपर के जो भी एडल्ट होते हैं उनकी 80 यूरो फ़ीस होती है। और जो 6 साल से लेके 12 साल तक की एज के बच्चे होते हैं 40 यूरोज़ होती है। और लेस दैन 6 ईयर वालों की फ़ीस नहीं होती। तो ये वीज़ा जी अगर आपने अप्लाई करना है फैमिली के साथ तो मेक श्योर आपकी फैमिली और आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ डायरेक्ट शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें पहले आप अकेले का वीज़ा अप्लाई करें, एक बार आप ट्रैवल करके वापस आएँ, उसके बाद फैमिली के साथ शेंगन वीज़ा अप्लाई करें। और मेन वाइल फैमिली के साथ 2-3 कंट्रीज़ का ट्रैवल भी आपका होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ तरीकाकार है दोस्तों शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हम नॉर्मल फ़ाइल करके देंगे 850 दिरहम में। अर्ली अपॉइंटमेंट करनी है तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी। और अगर आप चाहते हैं जी शेंगन वीज़ा डन बेस चाहिए, यानी आपका वीज़ा लगने के बाद आपको पेमेंट करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यूएई रेजिडेंट के लिए, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी फ़ाइल एलिजिबल होनी चाहिए, मेक श्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, तभी आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपका शेंगन वीज़ा नॉर्मल या डन बेस कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये कुछ मोटी मोटी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये वीज़ा आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हो या हमारे थ्रू भी करा सकते हो। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरा ऑफिस का एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।